हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपने रिसेंटली ये न्यूज़ ज़रूर देखा होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में एक ऐतिहासिक 10 ईयर का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर दोनों कंट्री अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आया था ये बहुत कुछ बताता है, बिकॉज एक तरफ हमारा रशिया से जो डिफेंस इंपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली घट चुका है। कोल्ड वॉर में लगभग 70% डिफेंस जो है वो हम रशिया से खरीदते थे, एंड आज वो घटकर लगभग 35 to 36% पे आ चुका है, विच मीन्स हाफ ऑफ व्हाट वी वर बाइंग फ्रॉम रशिया। और जो नया पार्टनर हमारा बना है इस पूरे चीज़ में वो है यूएस। यूएस के साथ जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट का रिलेशन है वो एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है। और जिस तरीके से आज यूएस जो है वो भारत को डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है, और आने वाले समय में यूएस जो है वो भारत को और ज़्यादा डिफेंस सपोर्ट करेगा। और इसका रीज़न ऑब्वियसली, यूएस डज नॉट लव इंडिया, बट यूएस को चाइना को बैलेंस करने के लिए इट ऑलवेज नीड्स अ केपेबल इंडिया। और फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और यूएस के बीच में 10 ईयर का डिफेंस डील हुआ था। और अब इस पर्टिकुलर डिफेंस डील में जो पहला आउटकम निकल कर आ रहा है उसको लेकर मैं आज आपके पास आया हूं। जस्ट आज की एक खबर है जहां पर इंडिया यूएस के बीच में एक आर्म्स एग्रीमेंट हुआ है, जहां पर यूएस जो है वो अपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पहला है जैवलिन और दूसरा है एक्सकैलिबर, ये दोनों अब भारत को देने जा रहा है। और ये कोई छोटी सी एग्रीमेंट नहीं है, ये काफ़ी बड़ी एग्रीमेंट है जिसको इनफैक्ट बीबीसी में भी कवर किया गया है। और बीबीसी के अगर आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा गया है कि ये जो आर्म्स सेल भारत को किया गया है ये रियली बताता है कि आज यूएस सीरियसली इंडिया के साथ अपने डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहता है। और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का जो टोटल वैल्यू है वो है लगभग $93 मिलियन, जिसमें जावलिन एंटी टैंक मिसाइल यूएस हमें प्रोवाइड करेगा, एक्सकैलिबर प्रिसिजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स हमें प्रोवाइड करेगा। और ये इंफॉर्मेशन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के इस नोटिफिकेशन में ये तो बताया ही गया है कि भारत को वो क्या देने जा रहा है, बट क्यों देने जा रहा है वो भी इस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में आज मैं इस सेशन में बात करूंगा। बट पहले ये देखता हूं कि आखिरकार यूएस जो है वो भारत को कौन कौन से डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला है। इसमें पहला जावलिन एंटी टैंक मिसाइल, आपको पता है एंटी टैंक मिसाइल का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है ये। इससे टैंक को डिस्ट्रॉय करना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेरेन में, वो चाहे माउंटेनियस क्यों ना हो जाए, वो चाहे रफ टेरेन क्यों ना हो जाए, वो चाहे डेजर्ट रीजन क्यों ना हो जाए, इस जावलिन एंटी टैंक मिसाइल से वी कैन डिस्ट्रॉय एनी सॉर्ट ऑफ टैंक। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडिया को $45.7 मिलियन का सेल ऑफ FGM-148, जो सबसे लेटेस्ट है एंटी टैंक मिसाइल में, वो अब हमें प्रोवाइड करने जा रहा है। तो $45.7 मिलियन का सेल ऑफ FGM-148 जावलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसमें 100 जावलिन मिसाइल्स होंगे। इनको लॉन्च करने वाला 25 कमांड लॉन्च यूनिट्स, और साथ ही साथ ट्रेनिंग, सिमुलेशन, इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स और फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट, मतलब जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं इस जावलिन को लेकर, वो सभी कुछ अमेरिका जो है वो भारत को प्रोवाइड करेगा इस पर्टिकुलर डील में। और जावलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता होगा। रिसेंटली यूक्रेन क्राइसिस में भी ये देखने को मिला था कि कैसे यूक्रेन का जो फाइट चल रहा है रशिया के अगेंस्ट, उसमें जावलिन मिसाइल्स यूक्रेन के लिए गेम चेंजर बना था रशिया के टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो जावलिन एंटी टैंक मिसाइल है ये अगर भारत के पास आता है तो भारत अगेन सेम चीज़ लद्दाख वाले रीजन में चाइना के अगेंस्ट, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो अब हमारे पास जावलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आएगा, इसके पहले ऑलरेडी पता है इस साल की खबर है कुछ महीने पहले की, कि भारत ने अपना खुद का इंडिजिनस नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया था। तो एक तो हमारे पास नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और अब हमारे पास जावलिन भी आना, इसकी वजह से भारत का जो एंटी टैंक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी बड़ी अचीवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है। जो दूसरा है वो है M982 एक्सकैलिबर। ये भी फ्रेंड्स आज की दौर की आधुनिक मिसाइल है, ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। ये देख सकते हैं कि एक्सकैलिबर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ जीपीएस यूज करती है और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स को भी यूज करती है।
जिसकी वजह से प्रिसिजन की अगर मैं बात करूं तो आज वर्ल्ड की ये सबसे आधुनिक मिसाइल है। अगर जीपीएस को जाम भी कर दिया जाता है बिकॉज इट हैज इट्स ओन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, वो तब भी सक्सेसफुल काम करती है। और इंडियन आर्मी के पास अब प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा इस आर्टिलरी प्लेटफॉर्म को ऐड करके। और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपको सभी को पता होगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया उसमें इस प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन भारत ने ऑलरेडी कर रखा था। अब इस एक्स कैलिबर प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के आने की वजह से भारत की जो प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अब देखिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पर्टिकुलर सेल के बारे में क्या कहा। उसने कहा है कि द प्रपोज सेल विल सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएस। तो यूएस की ये फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करेगा और साथ साथ यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को ऑब्जेक्टिव करेगा। अब फॉरेन पॉलिसी यूएस की क्या फुलफिल करेगा? फॉरेन पॉलिसी यूएस की फुलफिल करेगा स्ट्रेंथनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। आपको पता है यूएस इंडिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो उसको ये और ज्यादा फुलफिल करेगा। यूएस की ये नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करेगा? बिकॉज इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट फोर्स है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया। बिकॉज आपको पता है कि यूएस जो है वो चाइना के अगेंस्ट एक्सटर्नल बैलेंसिंग का स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है, जिसमें इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर है इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया में। तो फ्रेंड्स ये साउथ एशिया वर्ड यूज करना ये क्लियर बताता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये मैसेज है। बिकॉज पाकिस्तान चाइना का आपको पता है कल ही रिपोर्ट आया, खुद यूएस के द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया गया कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के बिहाफ पर पाकिस्तान जो है वो चाइना के बिहाफ पर इंडिया के साथ फाइट किया। चाइना ने अपने सारे डिफेंस वेपन का सोफिस्टिकेशन इस ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के थ्रू दिखाया। तो ये साउथ एशिया वर्ड, इंडो पैसिफिक वर्ड यूज किया जाता तब तो चलो समझ में आता है ये क्लियरली चाइना के अगेंस्ट था, बट साउथ एशिया को इंक्लूड करके कि भारत एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फोर्स वहां पर बने साउथ एशिया में, ये क्लियरली बताता है कि यूएस और पाकिस्तान की जो रोमांस है वो अब खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से प्रैग्मेटिक हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए रियलिटी चेक ऑलरेडी मिल चुका है, शटडाउन से बेचारे इतने मुश्किल से उभरे हैं। तो ये बताता है कि अब रिलेशन में थोड़ी सी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको पता है फ्रेंड्स कुछ दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि AH-640 अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर ये भी अब अमेरिका जो है वो इंडिया को देने जा रहा है। तो बैक टू बैक डिफेंस को लेकर काफी पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, लेकिन दोनों कंट्री के रिलेशन जो है वो इंप्रूव केवल डिफेंस में नहीं हो रहे हैं। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो जस्ट मैंने कल इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि यूएस ने 50% टैरिफ इंडिया के तमाम लगभग 200 एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर हटा दिया है, जिसमें इंडियन स्पाइसेस है, इंडियन टी एक्सपोर्टर्स है, इन सभी चीजों के ऊपर यूएस ने भारत से टैरिफ को हटा दिया है। और साथ साथ टॉप ट्रम्प एड केविन हेसेट ने यहां तक कह दिया कि ट्रेड डील जो है वो अपने फिनिश लाइन पर पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स अब फाइनली ये लग रहा है कि इंडिया यूएस के रिलेशन में जो टर्बुलेंस देखने को मिला था एक ट्रम्प और प्रोपेगेंडा की वजह से रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहा था, फाइनली द रिलेशनशिप इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ कोर्स करेक्शन and we should not be surprised that by the end of this year the relation will again shine, the relation will again enhance, and the relation will really become the comprehensive global strategic partners, because आज India needs US as much as US needs India in order to ensure world is free from the dictatorship of Xi Jinping. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.